श्वासोश्वास पहले मन को एकाग्र करने के लिए हर जाती हुई श्वास में मेरा बाबा और हर निकलती हुई श्वास में मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे और उसमें ये संकल्प डालते जाएंगे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। जो ये प्राण वायु हमारे भीतर जाती है, वो हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाती है और जो बाहर निकलती है वो भी एक एक सेल से बाहर निकलती है। तो हर श्वास में मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। त्रिकुटी में देखें, मुझे आत्मा का दिव्य आदि स्वरूप और हर श्वास में ये माला चल रही है। मेरा बाबा, मीठा बाबा। इस देह के भीतर बैठा हुआ अपना सूक्ष्म शरीर देखें। हर आती और जाती श्वास से वो सूक्ष्म शरीर जागृत हो रहा है। अपने सूक्ष्म शरीर का वाहन करें। मेरा बाबा, मीठा बाबा। बिंदु रूप, फरिश्ता रूप दोनों इमर्ज्ड है। अब अपने सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही अपने मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल ताजधारी अपने देवता स्वरूप सुनहरे से सुनहरा प्रकाश, अपना देवता स्वरूप देखें। तीनों स्वरूप जागृत है। बिंदु रूप, फरिश्ता रूप, देवता रूप। और कितना शक्तिशाली हो गया है। और अब ये देखें, आवाहन करें अपने पूज्य स्वरूप का कि इस पूरे संसार में मेरे जितने भी पूज्य स्थान हैं उसे एक्टिवेट करें, उसे इवोक करें, उसे जागृत करें और संकल्प डालें कि जितनी भी भक्त आत्माएं मुझे और मेरे शिव बाबा को याद कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, उन सभी दिव्य पूज्य स्थानों में एक दिव्य ऊर्जा जागृत हुई है।
उन सभी भक्तों के सारे विघ्न समाप्त हो रहे हैं, उनकी हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो रही। चारों स्वरूप इस पल जागृत अवस्था में है और अंततः देखें मेरा ब्राह्मण स्वरूप पांडव भवन में शांति स्तंभ के सम्मुख बैठा। सभी धारणाओं में, सभी सेवाओं में, सभी अनुभवों में, सभी प्राप्तियों में, ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ बन रहा। तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क सभी में पवित्रता झलक रही। चित्र और चरित्र दोनों से ही परमात्मा पालना प्रत्यक्ष हो रही। पांचों स्वरूप इस पल जागृत और इन्हीं पांचों स्वरूपों के साथ हम शिव पिता, शिव गुरु, शिव शिक्षक का आवाहन करते। देखें परम धाम से शिव बाबा अपने दिव्य, अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा माँ के साथ, प्री एडवांस पार्टी के साथ इस दिव्य अलौकिक यज्ञ में उपस्थित हो रहे हैं। पांचों तत्व नवग्रह उनके संग हो लिए हैं और पूरा कल्प वृक्ष इस पर हमारे इस महासभा में जागृत अवस्था में बैठा। सर्व गुण, सर्व शक्तियां और इनसे ऊपर दिव्यता जागृत हो गई और सारे गुणों, सारी शक्तियों, कर्मेंद्रियों और मुझ आत्मा के मन बुद्धि संस्कार सभी को आप समान बनाने का संकल्प लिए। संकल्प भी किसने किया है? स्वयं परम पिता परमात्मा और उनकी अर्धांगिनी बनी ब्रह्मा माँ ने ये संकल्प किया कि मुझ आत्मा को, मेरे मन बुद्धि संस्कार को, उन्हें आप समान बनाना है। अपने ही संकल्प को पूरा करने वो यहाँ मेरे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं। स्वागत करें, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। आज है 18 नवंबर 2022। ठीक 2 महीने बाद हमारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस है, संपूर्णता का दिवस है, संपन्नता का दिवस है। तो सभी ये टारगेट बना ले कि अपने पांचों स्वरूपों को हमें इतना जागृत, इतना इवोक करना है कि 18 जनवरी को जब हम मिले ठीक 2 मास बाद, तो बाबा भी कहे वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा। ये, संकल्प डाल
आज की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद की बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। और बाबा का पहला डायरेक्शन क्या बताइए? पहला डायरेक्शन क्या? पवित्र बनना, आत्मा समझना, स्वयं को आत्मा आत्मा समझना, स्वयं को फरिश्ता समझना, स्वयं को देवता मानना, स्वयं को पूज्य बनाना, स्वयं को परमात्मा की संतान के रूप में प्रकट करना, प्रत्यक्ष करना। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था, इसको अपनी बुद्धि में धारण करना है। हम वानप्रस्थी हैं। अब वानप्रस्थी पर बहुत विचार सागर मंथन करना है कि एक वानप्रस्थ अवस्था अगर हम द्वापर से कलयुग तक भी देखें तो वानप्रस्थी किसको बोलते? क्योंकि बाबा की डेफिनेशन तो कलयुग से डिफरेंट होती है, ये हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन अभी तो हमें बाबा वाली जो वानप्रस्थ अवस्था है उसकी समझ नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा को देखना कि उनका वानप्रस्थ होने का अर्थ क्या हुआ, क्या किया उन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को पक्का किया, अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में किया, उसको भी बाबा का बनाया। फिर त्याग, तपस्या, सेवा और निश्चय, इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा बाबा का। प्राण जाए पर जो व्रत है, जो सब तपस्या है वो ना जाए। बाबा की बार बार जीवनी को पढ़ना है, सुनना है, समझना है। और कभी ये नहीं समझना है कि हमने तो पढ़ी हुई है जीवनी, हम कितनी बार पढ़े। तब तक पढ़ना है, तब तक सुनना है, तब तक ब्रह्मा बाबा के सम्मुख बैठना है, जब तक उनकी सारी शक्ति, उनका सारा त्याग, उनका सारी तपस्या, उनकी सारी सेवा की भावना और उनका उपराम होना, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि यही वो 3 मास थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिस समय बाबा की अव्यक्त स्थिति प्रत्यक्ष हो रही थी। तो सोचिए इस मास में भी बहुत शक्ति है। अगर हम समझें, अगर हम समझें कि हमें अपनी बुद्धि से पांडव भवन में रहना है, समझे हम इस पॉइंट को, तो हमें वो शक्ति, वो अव्यक्त होने की शक्ति, सब कुछ है, चल रहा है, कारोबार तो अपनी पीक पर चल रहा है। और बाबा कैसे उस कारोबार से उपराम 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 हो रहे थे, कैसे वो निसंकल्प हो रहे थे, कैसे वो बिल्कुल शांत हो रहे थे, इतने शांत कि उन्हें दूसरों के संकल्प पहले ही पता हो जाते थे। कोई उनसे बात करने आए तो उनको पता होता था ये मुझसे क्या बोलने आए, वो सीधा आंसर देते थे कि बच्चे ये कर लो। अल्पहारी तो हुए थे, अल्प शब्द भी हो गए थे। कम शब्दों में बात करना, कम शब्दों में अपना अपने पॉइंट्स रखना, ये सब बाबा के अंदर आ गया था। आप ध्यान दीजिएगा,
किसी जब ये वाले 3 महीने थे, बाबा की रात्रि क्लास कितनी छोटी हो गई थी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अल्पाहारी का क्या अर्थ है? अल्पाहारी मतलब कम खाना। अच्छा जी। हम्म, तो अल्प आहारी, अल्प वाणी ना, उनके संकल्प, निरसंकल्प अवस्था। तो ये सब हम तब महसूस करेंगे जब हम मन बुद्धि से बार बार पांडव भवन में जाकर बैठेंगे, चारों धाम में बार बार अपनी बुद्धि से जाकर और बाबा से आंख मिलाकर महसूस करेंगे कि बाबा अपनी अव्यक्त होने की शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था को अब ब्रह्मा बाबा से ही समझना है, क्योंकि और किसी का तो हमें इतना डेप्थ में पता नहीं। कलयुग के अनुसार भी और द्वापर के अनुसार भी अगर वानप्रस्थ अवस्था को लेते हैं, तो वो ये रहा रहता था कि वो राजा लोग क्या करते थे कि अपनी पूरी राजाई अपने बच्चों को, उनको सिंहासन दे करके, एंड देन वो राजपाट को भी रहते नहीं थे वहां पे, फिर वो किसी भी अपने नजदीकी जो भी वन होता था वहां पर अपना एक सिंपल सा कुटिया टाइप बना करके, एंड बाकी का समय जो आफ्टर उनके जब बच्चों का राज्याभिषेक हो जाता था, तो दोनों राजा रानी जाकर उस आश्रम में अपने आप को प्रभु सिमरन में और परमात्मा अध्यात्म में अपना समय बिताते थे। ये फिक्स होता था। फिर धीरे धीरे द्वापर से कलयुग में आते आते भी बहुतों ने इस चीज को अपना सिस्टम बनाया कि ठीक है, हमारा बिजनेस है, कुछ भी है तो ठीक है, एक टाइम के बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को वो चीज सौंपी एंड अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। कोई गुरु किया, कोई किसी को किसी से दीक्षा ली और फिर उनके पास समर्पित हो गए। तो ये कल्चर चला है, उसी को वानप्रस्थ अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, फिर बाबा आए, ब्रह्मा बाबा के थ्रू बाबा ने वानप्रस्थ अवस्था को पूरी तरह जी के दिखाया कि व्हाट इज द मीनिंग। तो कारोबार जो ब्रह्मा कुमारी इसका है, ओम मंडली का है, बाबा ने उसको भी चलाया, पर साथ साथ अपनी स्थिति और बाबा की सेवा और इस पर अध्ययन, क्योंकि अगर हम लोग शुरुआत में देखेंगे कि पहले ज्ञान कैसा था और उसके बाद कितना बाबा उसका मंथन कर करके हम लोग के सामने रखते चले गए, तो वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ अवस्था। देखना ब्रह्मा बाबा को ही पढ़े। गीत है मरना तेरी गली में। किसी और को कुछ भी टच हो रहा वानप्रस्थ अवस्था के लिए तो वो बोल सकते हैं दीदी ओम ओम। शांति। ओम शांति। वानप्रस्थ अवस्था का अभी तक ये भी समझते थे कि वान से परे, लेकिन हम्म। अभी सच हुआ वानप्रस्थ यानी पुराना, हम्म। बहुत पुराना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी जो जिया, तो अपने विष्णु स्वरूप को देखते हुए, अपने नारायण हम्म। स्वरूप को देखते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया। तो हम्म। अभी वानप्रस्थ का ये भी समझ में आया कि पुराने से पुराना, यानी कि जो अभी हम्म। आपने स्वरूप भी करा है, तो ये हमारा हम्म। है ना, पुराना स्वरूप हम थे ये। हम्म। तो इसको भी करेक्ट। जब करेंगे तो भी वानप्रस्थ ही है हम। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत सुंदर। ओम और शांति किसी। दीदी। हाँ, एक जैसे एक अनुभव भी बाबा का पढ़ा था, तो उन्होंने उसमें बताया गया था कि बाबा धीरे धीरे साइलेंस में बहुत जाते गए थे। तो ना उन्होंने अपनी कुटिया से घड़ी भी हटा दी थी, मतलब वो टिक टिक की आवाज भी, मतलब है ना, वो मतलब नहीं, मतलब अच्छी लग रही थी बाबा को। तो इतना डीप साइलेंस। हम्म। हम्म। तो अब सभी इस पर अपना मनन चिंतन जिसको चाहिए। देखिए, एक चीज और भी ना हमें मुरली में समझनी है। हमारी मुरली में भी हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है, हर तरह का ना। तो अब यहाँ पर भी हम सबकी चॉइस है कि बाबा होमवर्क्स दे रहा है, बाबा बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा है मंथन के, पर कुछ बच्चे होंगे जो उस पर मंथन करेंगे, कुछ होंगे जो सोचेंगे हाँ करना है, कुछ सोचेंगे ही नहीं कि हाँ करना तो था, पर जैसी मुरली क्लास में आए याद आया, मुरली क्लास से निकले भूल गए। अगेन इट इज योर चॉइस। पर हाँ, बाबा के लिए तो हर बच्चा बहुत 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 प्यारा है। तो बाबा हर बच्चे के लिए ये आस रखता है कि मैं जो टेक्निक्स दे रहा हूँ, मैं जो विधियां बता रहा हूँ, मैं जो होमवर्क्स दे रहा हूँ, उससे आप सभी अपनी उस कर्मातीत अवस्था को पाए, अपने उच्च पद को पाए, अपने सुख को पाए। है बाबा की ये बहुत दिल से आश है कि मेरा हर बच्चा सुखी हो बस।
और सुख की के जितने विधियां हैं, वो बाबा जो बच्चा फॉलो करेगा, उस सुख को हर पल अनुभव भी करेगा। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। Om ये Shanti. ओम शांति। Vanprastha means detachment and Sakshi. हाँ ओम शांति दीदी। जी। दीदी कल की जो मुरली थी ना बाबा मिलन की, तो हम्म, दीदी बाबा ने इसमें कहा था स्वमान की सीट बहुत बड़ी है। तो हम्म। दीदी इसमें क्या मतलब बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में रहना है या सारे स्वमानों को लेना है हर इसमें, स्वमान। है ना? स्वमान का मतलब ही क्या हुआ? वो हर हर संकल्प जो खुद को मान दे, वो हर संकल्प जो आत्मा के मान को प्रत्यक्ष करे, वो स्वमान है। हाँ वो तो है, लेकिन वो एक सेंटेंस मारा ना, स्वमान की सीट बहुत बड़ी है, तो वो किसी इंडिविजुअल स्वमान की तरफ इशारा कर रहे थे। एक सबसे ऊंचा स्वमान तो यही है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ। इससे ऊंचा क्या स्वमान? अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, इससे तो वही ऊंची लग कोई रहा था। सीख है क्या कि मैं परमात्मा की संतान हूँ? उसके बाद मैं हम्म देवी देवता की संतान बनती हूँ, फिर मैं हम्म क्षत्रिय की बनती हूँ, फिर मैं वैश्य की बनती हूँ, फिर मैं शूद्र की बनती हूँ। तो सबसे ऊंचा स्वमान, मैं परमात्मा की संतान। जी जी स्वमान लेते ही आपका चलन भी तो फिर वैसा हो ना। हम जी। बोलते हैं मैं परमात्मा की संतान, और हम सारा दिन झरमुई झगमुई में, हम सारा दिन नीचे ही देख रहे हैं। हम इस इस देह की दुनिया, इस देह की बातों से ऊपर ही नहीं उठ रहे हैं। तो फिर हम क्या परमात्मा की संतान? जी जी, ठीक है दीदी। ओम तो शांति। कुछ ओम शांति। वानप्रस्थ का एक आया अभी आंसर कि जैसे जैसे हमारे संकल्प भी धीरे धीरे कम होते जाए। हम्म। तो वाणी सिर्फ मुख से थोड़ी होती है, संकल्पों की वाणी। करेक्ट है बिल्कुल, कि संकल्पों की वाणी भी कम होती जा रही, संकल्प ही कम होते जा रहे। बस एक संकल्प में टिकना सहज हो रहा है कि मैं तो परमात्मा की गोदी में बैठा हुआ बहुत ही नन्हा मुन्ना सा, बहुत ही प्यारा सा विश्राम अवस्था में हूँ। अब मेरा वो विश्राम का समय, इस पूरे ड्रामा में मेरा ये विश्राम का समय, क्योंकि सतयुग बाबा बोलता है प्रारब्ध का समय है ना। तो अभी क्या है, बाबा की गोद में विश्राम, बाबा की गोद में खेलना, स्वमानों से खेलना, गुणों से खेलना, शक्तियों से खेलना। अभी वो समय, ये खिलौने हमारे, हम बच्चों के खिलौने ही यही है, दिव्यता, है ना। तो उसमें खेलते रहना, ये हो गया हमारे हमारे संकल्प क्या होंगे इसमें। पहले तो विधि से करना है ना। पहले कैसे थे, नेगेटिव थे, नेगेटिव से किस में आए, पॉजिटिव में आए, पॉजिटिव से किस में चले गए, एलिवेटेड, जैसे गुणों शक्तियों स्वमानों में रहना, ये हो गया एलिवेटेड। अब इससे ऊपर वाली सीढ़ी है संकल्प ही कम कर देना। एक संकल्प में मैं आराम से घंटों बैठ सकती हूँ, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर लिया था। तो निर्संकल्प अवस्था तक बाबा ने अपने आप को पहुंचाया, तभी तो ये वाली अवस्था हुई ना, कि मेरे मेरे संकल्प है ही नहीं, मैं बिल्कुल खाली हूँ। तो मुझे इजीली, आप जैसे कि दीवारें सारे हट जाएं तो मुझे दूर तक दिखाई देगा, फिर दीवारें हैं तो मुझे दूर तक दिखाई नहीं देगा, वो दीवार हमेशा बीच में आएंगे। तो जब संकल्प ही खत्म हो गए, मेरी तरफ कोई दीवार है ही नहीं, तो मुझे दूसरे का घर क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे ही दूसरे के संकल्प भी बाबा इजीली कैच कर लेते थे कि वो क्या बोलने आए हैं, क्या बताने आए हैं, क्या उसकी दुविधा है, सब बाबा को पता चल जाते थे। और वरिष्ठ भाइयों का तो ये भी कहना है कि हम जब वहां पहुंचे तो हमारा प्रश्न ही खत्म हो जाता था, हमें लगता ही नहीं था कि हमारे पास कोई प्रश्न है। इतनी पावरफुल ऑरा, इतना पावरफुल। और दीदी बाबा में निर्दोष भाव भी बहुत था, स्वीकार भाव और ये सब निर्दोष मैं, देखिए भाव। बहन, आप लोग ये बात को समझो, था नहीं, कुछ हाँ भी है। नहीं था उनके पास। उन्होंने हर चीज डेवलप करी थी। हम्म होता नहीं है किसी के पास कुछ भी, आपको डेवलप करना पड़ता है। वो स्थिति तक उन्होंने खींचा अपने आप को। वो हम्म। 14 साल की भट्टी, वो उसके बाद यहाँ आकर भी वो बेगरी पार्ट, सब चीजों को अगर ध्यान से देखो तो ही हैज अर्नड ऑल दीज थिंग्स। फ्री में नहीं दिया ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कुछ भी।
हर चीज के लिए उन्होंने खुद खुद उसका पुरुषार्थ किया है। तो हमें भी ये समझना है, थी नहीं, उन्होंने उसे पाया और हमें भी उसे पाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं फॉलो स्टेप्स ऑफ ब्रह्मा बाबा। स्टेप्स को समझना है, बिना स्टेप्स के हम मंजिल को नहीं पहुंच जाएंगे। आप पहाड़ देख रहे हो, जो सीढ़ी बनी है उस पर हम पैर ही नहीं रख के पहुंच जाएंगे पहाड़ तक, नहीं। स्टेप्स मतलब वो जो एक एक कदम उन्होंने लिया, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ा, उस चीज को समझ के चलना है। था और है नहीं, पाया है उन्होंने, डेवलप किया इस चीज को, हमें जी। उसी विधि से डेवलप करना है अपने आप। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वे बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बाप बच्चे को याद करते हैं, वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वे सब याद करती हैं परमपिता परमात्मा को। वे है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे, वे खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते गाते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। इन बातों को बुद्धि में अपने मन और बुद्धि को एकदम बाबा के निकट रखकर एक एक महावाक्य के एक एक शब्द से अपने मन और बुद्धि की धुलाई होते हुए महसूस करना है कि मेरे अंदर ये जो इतने सारे देहधारी घूम रहे, जिन्हें मैं माता रूप में देख रहा, जिन्हें मैं पिता रूप में देख रहा, जिन्हें मैं युगल रूप में देख रहा, जिन्हें मैं बच्चे रूप में देख रहा, ये सारे तो टेम्परेरी फेज हैं। इन सब के जीवन में भी जब कुछ भी हिलता है तो वो उस परमपिता परमात्मा को ही याद करते हैं। हे भगवान, हे ईश्वर, गॉड, अल्लाह कह के उसे ही याद करते हैं। तो मैं भी डायरेक्ट उसे क्यों ना याद करूं? मेरी अगर कोई चीज अटके तो मैं क्यों देहधारी को देखूं? क्यों देखना है मुझे देहधार? क्यों नहीं देखना है मुझे शिव बाबा? इस तरह से अपने मन और बुद्धि की काउंसलिंग करनी है, उनको आदत डालनी है कि पापा से पूछते चलो, कुछ भी प्रश्न आ रहा है, कुछ भी हो ओम रहा शांति। है। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा। एक्चुअली कल मेरे को एक क्वेश्चन मैंने किसी ने मेरे को बोला कि जो अपनी लौकिक माँ होती है ना वो भगवान समान होती हैं, वो भी बाबा का ही बच्चा है। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि कैसे अभी भी हम इन चीजों में अटके हुए हैं। मैंने उनको बोला कि जस्ट अ पार्ट है ना, उनका भी है मेरा भी है, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट देनी है, सब कुछ वो अलग चीज है, लेकिन भगवान का दर्जा अभी भी हम उनको दें क्या? हम्म उसमें अटके, ये तो अटकना हुआ ना। हम्म आई मीन उनको समझाओ। नहीं समझ गए, इसी पल तो बाबा ने समझा दिया कि थैंक यू वो बाबा। भी तो भगवान को ही याद करे, तो मैं डायरेक्ट भगवान को क्यों ना याद करूं? बाबा कहते बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बने वह आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। विधि है, स्टेप से ही चलना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे शिव बाबा तक। जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा उन्होंने स्टेप्स बनाए उसको फॉलो करेंगे, इजीली पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा भी हे वाय होंगे तो दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, भटक जाएंगे। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मर कर, सुन लिया, उनसे जीते जी मर कर पालौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले।
जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी ना, वे गरीब भी जीते जी है ना, दोनों याद रहते हैं ना। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने लिए, ऐसी नहीं बन गए बाबा की। सुख तो लो, सुख ही नहीं लेते, बस गा देते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम्हें हाँ बाबा, तुम्ही मम्मा, तुम्ही बाबा, तुम ही मेरे युगल, तुम ही मेरे बच्चे, तुम ही मेरे सदगुरु, तुम ही मेरे सर्जन, गाते हैं। बाबा कह रहे उसका सुख लो ना, समय है वो सुख लेने का। वह हुई हद की गोद, ये है बेहद की गोद, जीते जी गोद ली है। जानते हो, इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। अभी से उस गोद में हर पल रहने का सुख लेना। कितनी शक्ति है उसमें। और सच में जब ये बात कहती है, जब ये इस बात सोचते भी हैं, कितनी शांति, कितनी शक्ति, कितना विराम आ जाता है। दिल ही नहीं करता कुछ और सोचने का, समझने का, बस लगता है बाबा इतना सुख है ना इस पल में, क्यों करूं मैं प्रश्न, क्यों सो ढूंढूं मैं उत्तर, तुम ही प्रश्न, तुम ही उत्तर। तो जिस माता पिता की संतान बने हो, उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब अडॉप्ट हो जाते, नहीं, सुन लीजिए, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, जहाँ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10 20 50 बढ़ते जाते हैं। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। ये तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बन पाएंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का भी अर्थ नहीं निकलता। इतना सुंदर बाबा समझाता है। ब्रह्मा के भी 3 मुख दिखा देते ना, तो बाबा कहते त्रिमूर्ति शिव का तो अर्थ निकलता है, पर त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है, इस पॉइंट को नोट करिए। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है, तो कभी ये समझ नहीं लेना कि मुझे तो आ गया, मुझे तो पता है, मुझे त्रिमूर्ति का अर्थ पता है, मुझे गोले का अर्थ पता है, मुझे झाड़ का अर्थ पता है ना, मुझे सीढ़ी का अर्थ, मुझे सब कुछ आता है। ये कभी गलती से सोच नहीं लेना। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। तो जब भाव ये रहेगा कि बाबा मुझे कुछ नहीं आता, बाबा मुझे फिर से पढ़ाओ, बाबा मुझे बस पढ़ाते जाओ, मैं पढ़ने को सज्ज हूँ। हर सेकंड जो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, उसको पढ़ने को मैं सज्ज हूँ। तब उस करेक्शंस को हम देख पाएंगे। नहीं तो हमें हमेशा लगेगा वो तो सेम सीढ़ी है, सेम झाड़ है, सेम वो है, चक्र है, सेम तो सारी बातें, बार बार क्या देखना फोटो खोल करके। पर अगर बुद्धि में ये पॉइंट रहे कि करेक्शन तो दिन प्रतिदिन हो रही है, तो हर बार नया दिख जाएगा। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह है विष्णु वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वहां भी तुम राज्य करते हो, तो तख्त के पिछाड़े विष्णु का चित्र रहता है। ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता।
तीसरा नेत्र तो ब्राह्मणों का खुलता है ना, देवताओं का भी नहीं खुलता। तीसरा नेत्र सिर्फ ब्राह्मणों का खुलता है, पर वो पूरा एक बार में नहीं खुलता, आहिस्ते आहिस्ते करेक्शंस करते करते खुलता है। उसके लिए अपने आप को सज्ज रखना है कि बाबा की ज्ञान की तीव्र किरणें मेरे नेत्र को धीरे धीरे, वो ऑपरेशन दिन भर चल रहा है। हम संगम युग में 24/7 शिव सर्जन के पास बैठे, हमारे तीसरे नेत्र का ऑपरेशन हर पल चल रहा है, हर पल वो धीरे 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 खुल रहा है। ये बाप कितने समझाते हैं, मन मना भव, पाप और वर्षी को याद करो। ये बुद्धि को खोलने का जो इक्विपमेंट है ना, मतलब ऑपरेशन होता है तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए ना, औजार तो चाहिए। वो औजार है बाप और वर्षे की याद। इसको जितना हम यूज करेंगे, ये बुद्धि उतनी खुलती जाएगी, तीसरा नेत्र उतना खुलता जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये जो लाइन आई ना कि वहां भी तुम राज्य करते हो तो तखत के पीछे विष्णु का चित्र रहता है, तो रहता है मतलब सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र रखे रहता है। हाँ, उसी के छत्र छाया में हो ना। विष्णु मतलब क्या? संपूर्णता, संपन्नता, स्त्री और अच्छा पुरुष दोनों स्वरूप का। तो उस संपन्नता का वो राज्य है, इसलिए वो विष्णु का चित्र पहले भी बाबा ने बताया कि अच्छा सिंहासन नीचे होता है। पूजा नहीं करते हम लोग उसकी, नहीं नहीं, हम अच्छा ये हो मानते हैं कि हम अब इनके वो है, समान बन गए। नहीं नहीं, इनके वंशज हैं। अच्छा हम अच्छा विष्णु वंशज खुद को मानते हैं उस समय, क्योंकि अभी हम विष्णु बनते हैं ना, तो उसकी संपन्नता और संपूर्णता का जो चित्र है वो पल उस समय रहता है, जिससे कि हमारे अंदर हम इस भाव में सूर्यवंशी कहलाते हैं ना। उस समय हम परमात्मा, हम ब्राह्मण कुल तो कहलाते हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो जी सूर्यवंशी यानी विष्णु का स्वरूप, संपन्नता, संपूर्णता, दिव्यता। जी जी। तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार कुमारियां। कितने नए नए टाइटल बाबा के थे। कल भी बाबा ने कहा था कि तुम तो मुख कमल से, हाँ, बाबा के मुख कमल से हम सबका जन्म हुआ है। कितना, इस एक लाइन को अगर हम सिर्फ सोच भी रहे हैं तो कितनी 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 अंदर में एक मीठी सी, एक प्यारी सी, एक दिव्य सी अनुभूति हो रही है कि हम भगवान के मुख कमल से प्रकट हुई हुई, एडॉप्ट हुई हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां हैं। हमारा जीवन सिर्फ ज्ञान है। हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन है वो पल पल ज्ञान से भरा पड़ा है। वहां सागर ना, जैसे कहते एक चिड़िया ने सागर को हप कर लिया, कि हम ही है वो चिड़िया है जो ज्ञान रूपी महासागर को अभी हप करते हैं। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है, आत्मा और परमात्मा का यह है सच्चा संगम, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। कि अगर बहुत ज्ञान की बात नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, बस वर्षे को याद करो, बाबा को याद करो। नहीं तो इतना अपने चक्षु को ओपन रखो कि जो पल पल, सेकंड सेकंड बाबा मुझे कुछ समझा रहा है, कुछ सिखा रहा है, उसको मैं देख सकूं, उसको मैं समझ सकूं, कि मैं हर आत्मा जी से, हर परिस्थिति से ज्ञान ले रही हूँ। ये आत्मा, ये परिस्थिति मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए आई है, और कोई तरीका और किसी काम का नहीं, इनका और कोई काम नहीं है मुझे दुख पहुंचाना, मुझे कष्ट पहुंचाना, मुझे नीचा दिखाना, मेरे को तंग करना। ये सब इन सब का पर्पस नहीं है। ये वो औजार है जो मुझे तराशने आए, ये अपनी मोटी बुद्धि में डालना है। बोलिए। सॉरी दी, बीच में बोला दी। नहीं जैसे नहीं। बाबा वर्षा बोलते हैं कि हम्म, वर्षे को याद कर, तो वर्षा मीन्स ये हो ना, जैसे मेरे 5 स्वरूप जो मैं मनन चिंतन से कल बाबा ने बहुत सारे प्रैक्टिसेस बोली,
तो दिस इज ओनली वर्षा कि सत्युग ये में मैं कि कैसे गुण, रहूंगी। यस, गुण है, शक्तियां हैं, ओके। चिंतन मनन के पॉइंट्स है, मुरली है, सब कुछ वर्षा ही तो है। एक एक शब्द बाबा का जो मुरली में आता है वो वर्षा ही तो है। जी वही जी। प्रॉपर्टी है हमारी। हाँ जी। तभी तो सुख घनेरे में जाएंगे ना। बाबा की गोद में बैठना, योग के प्रयोग करना, ज्ञान का चिंतन मनन करना, धारणाएं करना, सेवा करना, इतना वर्षा है। जैसे चेक इन चेंज करते कि अरे अभी नेगेटिव नहीं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो ये भी मतलब लाइक उस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा ना। कंप्लीटली। बोला तो ओके। था कल ही बाबा ने मन मनाभव जी का अर्थ बताया था जी ना, जी आपने तो ये बताया। सारा कुछ मन मनाभव में आ जाता है। तो बाबा कहते ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि ये चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते, कोई को भी मार डालते। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया दुख। है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। आप समझाते हैं बच्चे, तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया ये अभी तुम जानते। परम पिता परमात्मा बगैर कोई देवता बना नहीं सकता। ये लाइन अगर बुद्धि में घुसी हुई हो तो क्या मेरी बुद्धि, जो कल बाबा ने कहा भाई बुद्धि का बहुत ध्यान रखो ना, बुद्धि को बहुत प्रोटेक्ट करो, तो अगर मेरी बुद्धि में ये बात जाए कि मेरे को और कोई देवी देवता बना नहीं सकता, मुझे कोई और सुखी बना नहीं सकता, कोई और मुझे खुश कर नहीं सकता, ये ताकत, ये शक्ति, ये सिर्फ मेरे बाबा की है। मुझे कोई और कुछ भी दे नहीं सकता। जब बाबा चाहता है, जब बाबा का मन करता है, तभी सब कुछ मुझ तक आता है। तो क्या कोई और देहधारी में बुद्धि जाएगी? जा सकती है। कैसे प्रोटेक्ट करना है बुद्धि को, समझ आ रहा? जी जी दीदी, बिल्कुल सही। तो परम पिता परमात्मा बगैर, मेरे शिव बाबा बगैर मुझे कोई सुखी, मुझे कोई शांत, मुझे कोई खुशी, मुझे कोई ज्ञानवान, मुझे कोई गुणों में गुणवान नहीं बना सकता। ताकत नहीं किसी। ये सब कुछ मुझे सिर्फ बाबा ही दे सकता, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। मुझे तराशने के लिए वो कुछ भी कर रहा है, किसी को भी यूज कर रहा है। हर एक को जब हम इस नजर से देखेंगे, हर परिस्थिति, हर आत्मा को जब हम इस नजर से देखेंगे, तो हमें हमें कभी कहीं किसी कोने में भी दोष नहीं दिख पाएगा, गलत नहीं दिख पाएगा। हम कहीं गलत सही के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, अच्छे बुरे के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, पापी और पुण्य के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, मेरा दुश्मन मेरा मित्र इसके चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। ये सारे चक्र हैं जिसमें माया में फंसा देती। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ये पापी है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये दुश्मन है, ये मित्र है। ये सारे चक्र माया के हैं। और बाबा का क्या है? स्वदर्शन चक्र। खुद को हर पल देखो, मैं तो परमपिता परमात्मा के मुख कमल से जन्म, ऐसा फील करना कि उनके मुख से मेरा नाम लिया गया। उन्होंने कहा मैंने, एक बार सोचिए देखिए,
कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर उनके मुख से बोल रहे, मैंने सोना तुझे अडॉप्ट किया है, अब तू मेरी संतान है। बाबा विश्व में ये अनाउंस कर रहे, अपने नाम के साथ देखें, महसूस करें। और जैसे ही बाबा ने ऐसा बोला, सत्य में एक कमल आसन पर मैं प्रकट, उनकी गोदी में बैठा हुआ हूँ। उसने खुद मेरा नाम लिया है, उसने खुद पूरे विश्व में ये ऐलान किया है कि अब ये मेरी संतान है। उनके प्रोटेक्शन का ऑरा, उनकी पालना का ऑरा। और जैसे ही बाबा ने ये कहा तो ब्रह्मा माँ का हृदय, सारी दादियां, सारे वरिष्ठ भाई बहन सब मुझे खिलाने के लिए, मुझे पालने के लिए आतुर कि हमारे शिव बाबा की बच्ची है। सब अपनी अपनी गोद में लेकर हमें अपने अपने गुण, अपनी अपनी शक्तियों की सौगात दे रहे। कोई कह रहा निश्चिंत भाव, कोई कह रहा उपराम भाव, कोई कह रहा दिव्य भाव, कोई कह रहा हीरो पाठधारी भाव, कोई कह रहा चरित्रवान भाव। सब अपने अपने गुण और शक्तियां अपने स्पर्श द्वारा मुझे प्रदान कर रहे। जैसे किसी का भी जब जन्म होता है तो जब उनकी मुंह दिखाई टाइप होती है ना कि आज बच्चे से सब मिलने के लिए आएंगे, तो जो उसको गोदी में लेता है ना, वो उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद देता है, सौगात देता है, गिफ्ट देता है। बिल्कुल वैसे ही सारे एंजल, सारे गाइड, सारे मास्टर्स ये भगवान का बच्चा है। सब अपने अपने दिव्यता, अपनी अपनी शक्तियां, अपने अपने गुण, अपनी अपनी विशेषताएं इसे हमें सौगात में दे रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है। मनुष्य बिल्कुल विपरीत पतित बन पड़े, बूढ़े हो जाते तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते। बाप कहते इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई, समझ आ रहा है, जब वानप्रस्थ अवस्था हमारी हुई तब बाबा ने इसमें प्रवेश किया, तब बाबा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। तो बाबा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, चाहे मैं 20 साल का हूँ, 10 साल का हूँ, 2 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, या 40 का हूँ, या 30 का हूँ। अब ये पॉइंट नहीं है, अब ये पॉइंट है कि जिस पल बाबा ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, मेरी वानप्रस्थ अवस्था है। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। वानप्रस्थ अवस्था मतलब सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकत भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे कांच की कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं ना, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते, वे समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकते, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूर्व जन्म लेते हैं। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, स्वीकार करना इस पॉइंट को। शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है, स्वीकार करो इस पॉइंट को।
कि मैंने ब्रह्मा बाबा के साथ हर पल जिया है, सतयुग जिया है, त्रेता जिया है, द्वापर जिया है, कलयुग जिया है, संगम युग जिया है। शिव बाबा तो मुझे संगम युग में मिलता ना, पूरा संगम युग में उनके साथ जी थी, पर ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ यानी 4 युग जिए, 84 जन्म। शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है, तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्मा युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वाओ, क्या टाइटल्स मिल रहे हैं। ज्ञान, क्या मिला आज हम लोग को टाइटल? ज्ञान कुमार, ज्ञान कुमारी। हमारे कितना नया टाइटल दिया बाबा ने। फिर अभी क्या कह रहे हैं, हम सबको बाबा क्या बना रहे हैं? धर्मात्मा। धर्मात्मा बन रहे, धर्माओ युग है ये। वह सब है हद की बातें, वह है धर्माओ मास, धर्माओ वर्ष, ये है धर्माओ युग, ये लीप जन्म। उस दिन कैसे बाबा ने हम लोग का कि उन लोगों के लिए एक दिन चिल्ड्रंस डे होता है और हमारा तो पूरा युग है चिल्ड्रंस डे का। ये बातें है ना, बुद्धि को भरते रहना है ताकि बुद्धि के सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात जाए, बुद्धि की गहराई तक, जहां से वो विभाजित हुई वहां तक। इसी से ये समझ लीजिए, ये बाबा के जो महावाक्य होते हैं ना, ये वो वाला काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप कह सकते हो गोंद का काम कर रहे हैं या फेविकॉल का काम कर रहे हैं। ये वो सारे विभाजन को भर रहे हैं, सीमेंट का काम कर रहे हैं। कितने टुकड़े हो गए बुद्धि के, बुद्धि को जोड़ रही है ये बातें बाबा। तो बाबा कहता, ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहते हैं। बाप खुद कहते हैं, तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे, अभी तुम समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे, वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग ये है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है बहुत छोटा सा युग। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ भी नहीं। दो कला कम होने से राज्य बदली होता है। ये तुमको साक्षात्कार होता है, कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे तो जरूर वे आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियां, ये ब्रह्म कुमार कुमारियां, इनसे ही ज्ञान पाना। बाबा ने कहा है, कोई ऐसी चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती। शिव जयंती आई की आए, बड़ी धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करेंगे। बाप है ही कल्याणकारी, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं, तो बाप देकर खुश होता है। कहा जाता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो उलाहना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई के भी चित्र हैं। क्यों बाबा ये सब याद दिलाता है बताइए। ये जो पॉइंट्स बाबा कह रहा है, तुम्हारे योग तपस्या के भी चित्र हैं, तुम्हारी राजाई के भी चित्र हैं, इसके पीछे बाबा का क्या लक्ष्य है, क्या भाव है, क्या करना चाह रहा है बाबा।
ओम शांति दीदी, बाबा जो हम भूल गए ना उसकी जागृति लाना चाहते हैं कि हम ही हैं ये सब। ओम शांति दी, बुद्धि को आदत है ना प्रूफ मांगने की, ये सारे प्रूफ्स दे रहे हैं बाबा। करेक्ट, बाबा प्रूफ्स दे रहे हैं। और बताइए, और क्या लग रहा है? आपने कभी पजल गेम खेला है बच्चों वाला? टुकड़े टुकड़े अलग अलग होते हैं, फिर उनको जोड़ कर। जिगजॉ पजल जी, आई थिंक। जिगजॉ पजल होता है ना, बहुत अलग अलग टुकड़े होते हैं। तो हमारा भी क्या हुआ, इतने द्वापर से अभी तक बुद्धि के टुकड़े टुकड़े कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, है ना। बाबा क्या कर रहा है, सारे टुकड़ों को जोड़ रहा है ताकि हमारी बुद्धि एक हो जाए, हमारा मन एक हो जाए, सारे विभाजन समाप्त में पूरी कंप्लीट पिक्चर दिखाई दे। तो बाबा हमारे पजल को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे ही वो सारे पजल्स कंबाइंड हो जाएंगे, हमें पूरा चित्र दिखाई देगा। और जब पूरा चित्र दिखाई देगा तो कहीं कुछ गलत नहीं दिखेगा। ये बाबा की एक ही मेहनत है। सारे विभाजन समाप्त, और जहां पर बाबा खड़ा है ना, जहां से कुछ गलत दिखता नहीं। बाबा कहते हैं ना, ड्रामा के भावी कर्म ये सब के अनुसार बहुत कुछ हो रहा है। तो क्या करना है, खुद को इस बाबा से कनेक्ट कर लेना, बाबा से अटैच कर लेना है, ताकि मुझे भी वो दिखे जो बाबा को दिख रहा है। हमें अभी आधा दिखता है और हम इसी जिगजैग में फंसे रहते, सॉल्व ही नहीं कर पाते पजल को। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसी परिस्थिति मेरे जीवन में क्या है? कब तक बाबा ये होगा, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सारे ये भाव खत्म हो जाए, सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे जब हम इस सारे अटैचमेंट्स को, ये जो बाबा जोड़ रहा है ना, कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है, उसको जब हम देखने लग पड़ेंगे, समझने लग पड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं, राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, वे हठ योगी ऋषि हैं। कितने क्यूट क्यूट टाइटल्स हैं आज हमारे पास। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ ओम है। शांति दी। ओम जी शांति। जी, जो नेचुरल जटाएं बोला बाबा ने, उसका थोड़ा क्लियर करिए। सोचिएगा, हम तो क्लियर करेंगे, हम तो सोचेंगे भी, हम भी अपनी बुद्धि अनुसार बोलेंगे। लेकिन आज आप बाबा से, और कल आप हमें आंसर भी दोगे चांदनी आत्मा, ठीक है। आज आप बाबा से पूछोगे, बाबा ये नेचुरल जटाएं का मीनिंग बताओ, क्यों बोला आपने कि हमारी नेचुरल जटाएं। आज सारा दिन इसको बाबा के कहीं ना सामने, कहीं ये हमारी शक्तियां या गुणों का जो स्वरूप है उससे रिलेट करता है। नहीं, जटाओं का अर्थ पहले समझिएगा। जटाओं जड़ें। का, जटाओं का अर्थ समझिए। ऋषि मुनि लोग की जटाएं हमेशा बहुत ही ज्यादा पावरफुल मानी गई है। एंड जो शंकर की जटा है ना, वो तो कहते हैं उनकी एक एक जटा में उनका एक एक शक्ति, एक एक पावर समाया हुआ था। तो वो एक जटा निकाल के अगर फेंकते थे ना, तो उसमें से शिव का ही एक कोई ना कोई स्वरूप मतलब वो हो जाता था, जागृत हो जाता था। और वो जटा वही स्वरूप जाके कार्य कर लेता था। जैसे मान लो उन्होंने वैद्यनाथ, किसी को वैद्यनाथ की जरूरत थी, तो ऐसे दिखाते हैं सीरियल्स में कि उन्होंने अपनी एक जटा उतारी, खींची खींची और ऐसे करके छोड़ी, तो उसमें से वैद्यनाथ का स्वरूप प्रकट हो गया और उसने जाके सारा कार्य कर। तो जटाओं का बड़ा महत्व है, जटाओं की बहुत कहानी है। तो जरा उस पर ना पढ़ाई करके आइएगा चांदनी आत्मा, ठीक है। जी। अभी हम सब बाबा के गले का हार है, सब भाई भाई। बाबा से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वे निराकार पिता, ये साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं, आंख खोली विनाश हो गया। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया। अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं, मैंने तुमको साहूकार बनाया था। पर ये जो कहानी है ना, बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा वाली बात, पर जब हम
जब हम बैठ के सोचते हैं तो हमें लगता है हाँ बाबा, इस संगम युग में आके आप भी तो गृहस्थी बनते ही हो ना, है ना। हम बच्चों को अडॉप्ट करते हो, ब्रह्मा माँ को पार्वती बनाते हो, कहते हो ना तुम ये मेरी बहनी है, इसके मुखवंशावली में आ रहे बच्चे तो हम सब गणेश, कार्तिक, है ना, हम सारे बच्चे बनते हैं। तो मुझे तो पूरा परिवार दिखता है, क्योंकि बाबा कहता ही है कि संगम पर तो मैं भी गृहस्थी बनकर आता हूँ। मेरा तो गृह सबसे बड़ा, मेरी गृहस्थी सबसे बड़ी। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, और फिर जब हमारे द्वारा और बच्चों को बाबा क्रिएट करता है ना, तो उस वक्त हम पार्वती होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को पार्वती बनाया तो हम बच्चे तैयार हुए, हम बच्चों को पार्वती बनाया तो और बच्चे तैयार हुए। तो सारी सारी वो जो कहानी है वो बड़ी अपने ऊपर लागू चरितार्थ होती हुई दिखती है। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। ये भी ड्रामा में नून थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, समझा। तो अब अपनी त्रिकालदर्शी बनने की जो यात्रा है या जो स्टेज है ना, उसको बहुत जीना है। वो, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम बार बार अपने ड्रामा से बाहर निकलेंगे। जहाँ बाबा बैठा है वहां से हमें देखना है, जहाँ बाबा बैठा है वहां से हमें देखना है। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है मेरी बुद्धि में, मुझे वहां तक जाना है। सोचो ये यात्रा क्या है, अपनी ही बुद्धि की त्रिकालदर्शी स्टेज तक मुझे पहुंचना है। वो भी हमने पाई हुई है, वो भी हमारे ड्रामा में नूंद है, वो भी मेरी बुद्धि में है वो स्टेज, मुझे वहां तक पहुंचना है। अच्छा, मीठे मीठे से, मतलब डिवाइन ड्रामा में जाना है, देखना अरे है ना, डिवाइन ड्रामा भी मैंने डिवाइन। जिया हुआ है ना 5,000 वर्ष जी। पहले। मैं त्रिकालदर्शी बनी हूँ 5,000 वर्ष पहले। तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने क्या कहा, तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसा लिखा बाबा ने, तुम्हारी बुद्धि में मैं डाल रहा हूँ, तुम्हारी बुद्धि को मैं बता रहा हूँ, नहीं। बाबा हर बार कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। तो मेरी यात्रा क्या है, अपनी बुद्धि की तो मैं यात्रा कर रही हूँ, बाहर यात्रा ही नहीं है। मेरी बुद्धि ने वो स्टेज पाई थी, तो मुझे बस उस स्टेज तक पहुंचना है। पहुंचेंगे कैसे, बाबा के साथ, बाबा ही पहुंचा पाएगा, और किसी में ताकत ही नहीं मुझे पहुंचाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप रूहानी को बच्चों की रूहानी याद बाप बाप प्यार दादा दादा को को गुड याद मॉर्निंग और याद नमस्ते। प्यार और थैंक यू और नमस्ते। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बेहद दिल दिल से, से शुक्रिया। बेहद का कम मैंने शुक्रिया, नाश्ता बना लिया, बेहद जाओ। का शुक्रिया। दान के मुख्य सारे ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। तो योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। अब बाबा जब हमें ऐसा कुछ कहता है, कोई होमवर्क देता है, तो उसके साथ बाबा ये भी दिखाता है तुम अकेले थोड़ी करने वाले हो ये होमवर्क। ये होमवर्क हम कंबाइंड रूप में करने वाले हैं। और सिर्फ हम दो थोड़ी है, पूरी एडवांस पार्टी ब्रह्मा बाबा मम्मा सब जुटे पड़े इसी कार्य में। तो हम इन सबका हमारे साथ साथ है, हम तो कभी हार सकते ही नहीं है। इतनी दिव्य शक्तियां हमारे साथ है। बस हमें संकल्प डालते रहना है, हमें संकल्पों में रहना है बाबा के।
स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति पुरुषोत्तम हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।